आप सभी लोग प्रतिदिन अखबार में जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं, वो देख रहे होंगे। आज की अखबार भी आपने देखा होगा। आज के अखबार में दिया हुआ है, नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू। कल आया था कि अध्यक्ष मिल गए हैं, आज न्यूज़ आ रहा है कि जो रिक्त पद हैं उनकी गिनती शुरू हो गई है। नए अध्यक्ष आते ही निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गिनती। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और हम भी आपको प्रतिदिन अपडेट दे रहे हैं और कैसे नियुक्ति मिलेगी, आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। कल भी हमने ऑडियो डाला था, परसों भी हमने डाला था, लगातार डाल रहे हैं। हाँ, जो आपने थंबनेल देखा है 69,000, 68,500, 22,460, 72,825 या उससे पहले की जो भर्तियाँ, या बीटीसी की 15,000, 16,000, जो भी 10,000 जो भी भर्तियाँ हुई हैं, वो सब जो इनमें जो भी आवेदक रहे हैं, इनमें जो भी लोग फॉर्म भरे थे, उन सभी को नियुक्ति मिलेगी। या कह लें कि जो भी टेट पास पुराने कैंडिडेट्स हैं, सभी को नियुक्ति मिलने जा रही है। कैसे मिलने जा रही है, क्या होने जा रहा है, कैसे, सब डिटेल में हम बताते हैं। आप लोग पूरी बात बड़े ध्यान से सुना कीजिए, एक एक चीज़ को नोटिस किया कीजिए, ध्यान दिया कीजिए, हर चीज़ समझाते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, पहली बार ये ऑडियो सुन रहे हैं हमारा, तो इसके पहले के भी ऑडियो ज़रूर सुनिए। हम लगातार हर चीज़ बताते हैं। आज एक मोहतरमा से बात हुई है, वो लगातार सारे अपडेट्स हमारे चैनल से लेती रहती हैं, हमारी सारी बात बड़े ध्यान सुनती रहती हैं। आप सुनेंगे, अभी उनकी पूरी बातचीत हम सुनाएंगे। वो काफ़ी खुश हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम बता रहे हैं लगातार, वो सारी चीज़ें होती दिख रही हैं। तो उनको ही दिखेगा जो हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, धैर्य के साथ एक एक चीज़ पर नज़र रख रहे होंगे। तो आज का अखबार आप देख लीजिए, अध्यक्ष मिल चुके हैं। आज के अखबार में साफ साफ लिखा हुआ है। एक और न्यूज़ है, अध्यक्ष मिले, अब परीक्षा नियंत्रक का इंतज़ार। अध्यक्ष तो मिल गए, अब जो है काम आगे बढ़ेगा। जो परीक्षा नियंत्रक होता है वो अभी नहीं मिले हैं और बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। जो टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम पेंडिंग है उसको कराना है, आगे जो भर्तियां आएंगी उसके एग्ज़ाम कराना है, तो परीक्षा नियंत्रक के होने पर ही ये संभव होगा। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना बाकी है। खैर, तो अध्यक्ष मिल गए हैं, तो अब काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं और अखबार ज़रूर पढ़ते रहिए। सारी जानकारी, सारे न्यूज़ आ रहे हैं। बीएड गजट को भी लेकर के आप जो है हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। एनसीटी की वेबसाइट देखते रहिए, एनसीटी का ट्विटर देखते रहिए। लगातार हम शेयर कर रहे हैं, पूरी जानकारी बता रहे हैं कि बीएड का गजट आने जा रहा है। पूरी की पूरी संभावना है कि इसी सितंबर में आ जाएगा। बाई चांस अगर किसी कारण से सितंबर में नहीं आ पाता है तो निराश बिल्कुल मत होइएगा। तैयार हो चुका है, अब गजट जारी होना है। इसी महीने जारी होने की पूरी संभावना है। बाई चांस थोड़ा डिले होता है तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। तो विभागीय चीज़ें हैं, आप भी नहीं जानते एग्जैक्टली कब क्या होगा, हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह से विभाग से खबरें आती हैं, चाहे अखबार के माध्यम से या वेबसाइट पर या ट्विटर या अन्य माध्यमों से, उसी से सारी जानकारी मिलती है। कुछ लोग संपर्क में आपके होंगे, नेताओं के संपर्क में होंगे, हमारे संपर्क में कुछ अपडेट्स कभी कभी अंदर से मिल जाते हैं। बाकी किसी का कोई अंदर विशेष पकड़ नहीं है, ना ही अंदर के लोग किसी को बताने जा रहे हैं अपने एक एक चीज़ की क्या कर रहे हैं, वो क्या होने जा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपके नेता हैं उनके अंदर बहुत पकड़ है, उनको किसी खबर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। विभागीय चीज़ें किसी को नहीं बताई जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी खबरें जो बाहर लोगों को बताना है, बाहर लोगों तक पहुँचाना है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से जानबूझकर किसी न किसी को बता दी जाती है। चाहे वो खबर सही फैलाना हो या लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड करना हो, डाइवर्ट करना हो, उस पर्पज़ से किसी न किसी को बता दिया जाता है। और ज़्यादातर आप खबरें देखते हैं जो नेता लेकर आते हैं वो गलत निकलती हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि विभाग अपना काम कर रहा होता है, धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी चल रहा होता है और ये लोग बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं अधिकारियों को। तो ये लोग उलझे रहें, धरना प्रदर्शन ये वो जो करना अपना करते रहें, अधिकारियों को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए जो है तरह तरह के दूसरी बातें बता दी जाती हैं और ये लोग बड़े खुश होकर के आ जाते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, बाद में पता चलता है कि सब कुछ टाटा फिश। तो इन लोगों से कोई लाभ आज तक मिला नहीं है। आप देख लीजिए, ये लोग कोर्ट कचहरी भी करते हैं, आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, सिर्फ पैसा आपका खर्च होता है।
69,000 भर्ती में ऑर्डर करा दिया, आप लोग बहुत खुश हो गए। क्या मिला, किसको नियुक्ति मिल गई? 68,500 में भी जो है फैसला आया, किसी को नियुक्ति मिली हो तो बता दीजिए। तो जो भी मैटर जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ना हो जाए तब तक उसमें कुछ मत मानिए। और कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, गवर्नमेंट ने अगर उसे किसी जेन्युइन रीजन से रोक रखा है तो उस रीजन के सॉल्व होते ही, उस रीजन का रास्ता निकलते ही गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, चाहे वो डायरेक्ट बढ़ जाए या कोर्ट के माध्यम से। अगर कोर्ट ऑर्डर कर रही है तब गवर्नमेंट बढ़ रही है आगे, तो ये मत समझिए कि आपकी जीत हो गई, आपने कोर्ट्स करा लिया। नहीं, गवर्नमेंट की ही जीत हुई कि गवर्नमेंट उसे 2 साल 4 साल जितना रोकना चाहिए उन्होंने उसे रोका, और गवर्नमेंट ने जब चाहा तब ये ऑर्डर हुआ। अदरवाइज अगर आपके चाहने से हो रहा होता तो इतने साल लटकते क्यों? 12,460 वाले बड़े खुश होते हैं कि हमने कोर्ट से करा लिया। नहीं, अगर आपके कराने से होता तो इतने साल लगे क्यों? गवर्नमेंट को जब तक रोकना था रीजन दिखा करके रोकी, उनको आगे बढ़ना था तो उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर होने दिया, आगे उसे चैलेंज नहीं किए। गवर्नमेंट को अगर नहीं करना होता, कोर्ट से ऑर्डर आप ले करके भी आ जाते तो आगे चैलेंज हो जाता। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है, और आप देख रहे हैं 69,000 68,000 में यही हो रहा है। ऑर्डर होने के बाद भी कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरह से प्लानिंग की गई कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, और लोग चले ही गए। खैर, आते हैं मूल मुद्दे पर। बीएड का गजट आने जा रहा है। 68,000 69,000 22,460 72,825 या जो भी पुराने लोग हैं सभी टेट पास हैं, ट्रेंड हैं, नियुक्ति सभी को मिलने जा रही है। शिक्षा मित्र जो भी पुराने वर्षों से करीब 25 साल से लगे हुए हैं, अगर टेट पास कर लिए हैं या सी टेट पास कर लिए हैं, उनको भी सहायक अध्यापक बनाने की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। उत्तराखंड मॉडल लागू होना है। तो सबसे पहले अभी आप पूरी बातचीत सुनेंगे, उसे ध्यान से सुनिएगा। इन नेताओं से याची बनने से, धरना से, कोर्ट से जितना संभव हो सके दूर रहिए। कोई भी ऑर्डर आएगा, कुछ भी होगा, आपको लाभ मिलेगा। पैसा अपना मेहनत का पैसा इन नेताओं को न दीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का आप देख रहे हैं लगातार अपडेट आ रहा है। सदस्य चुन लिए गए, सचिव चुन लिए गए, अब तो परमानेंट अध्यक्ष भी, कार्यवाहक अध्यक्ष पहले थे, अभी परमानेंट अध्यक्ष दे दिए गए। अब जो है जो पुरानी चीज़ें पेंडिंग हैं, जैसे एडेड जूनियर का रिजल्ट आना, वो और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो पेंडिंग है वो ये पहले होंगे। जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। भर्तियां आएंगी, उम्मीद है कि जो है इधर एग्ज़ाम का डेट आएगा, उधर जो है और नए टीजीटी पीजीटी और ये सारी भर्तियां आएंगी, जूनियर की भर्तियां आएंगी। सन 2000 से लेकर अब तक जो भी एडेड स्कूल, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे जूनियर का हो, चाहे हाई स्कूल इंटर कोई भी हो, जो एडेड स्कूल है वहाँ जो भी लोग मैनेजमेंट से साठ-गांठ करके, चाहे उनकी रिश्तेदारी रही हो, चाहे वो पैसे ले देकर किए हों, जैसे भी अगर वहाँ ज्वाइनिंग पाए हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे रद्द कर दिए हैं, आज का अखबार भी पढ़ लीजिएगा। सब रद्द हो चुका है। अब गवर्नमेंट वहाँ भर्ती कर रही है। ऐसे जो भी लोग कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी पैसे दे करके कहीं मत कुछ कीजिएगा, आज का अखबार पढ़ लीजिए। ऐसे लोग जो किसी भी सरकारी भर्ती में जा रहे हैं और अपने उम्र को छुपाने के लिए फिर से हाई स्कूल इंटर और सारी पढ़ाई कर लिए हैं, आज का अखबार वो भी देख लें। ऐसे लोगों को पकड़ करके जो है क्या किया जा रहा है। पुलिस भर्ती में ऐसे कैंडिडेट मिले हैं, आप वो भी देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक मोहतरमा से बात हुई थी, तो उनके कोई रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, तो क्या परिणाम होता है वो आज का अखबार देख लें। उनकी ऑडियो भी हम डालना चाहते थे बट उन्होंने मना किया, इसलिए नहीं डाले हैं। और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी भर्ती लेकर आएगी। केंद्र सरकार की एक योजना आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत वर्षवार नियुक्ति होगी। सभी टेट पास को ज्वाइनिंग मिली, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, बीएड वाला हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, चाहे 69,000 68,000 12,400 72,000 किसी भर्ती में आवेदक रहा हो, जो भी हो, अगर ट्रेंड है, टेट पास है, तो वर्षवार नियुक्ति होगी, चरणबद्ध तरीके से होगी। सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा और इसमें सुपर टेट जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़ाई के आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आज के समय में ये असंभव है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड। राज्य सरकार अपनी भर्ती लेकर के आएगी, सुपर टेट कराएगी
उसकी तैयारी करते रहिए। प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी भर्ती आएगी, प्री प्राइमरी की भी भर्ती आएगी। प्री प्राइमरी में कैसे भर्ती होगी ये आगे समय बताएगा। तो जो भी दोस्त BTC किए हुए हैं, जो भी NIS DLED किए हुए हैं, NTT किए हुए हैं या आंगनबाड़ी वाले, तो वो भी पढ़ाई जारी रखें। जहाँ पर कोई कमी है उनके क्वालिफ़िकेशन में उसको ध्यान दें, जानकारी अपनी बढ़ाएं और जहाँ कहीं दिक्कत है उसको सुधार करें। तो प्री प्राइमरी की भर्ती आएगी, प्राइमरी की भी आएगी, जूनियर की भी आएगी, TGT, PGT, LT, प्रिंसिपल, चपरासी, सुरक्षाकर्मी, ये सारी भर्तियाँ आएंगी। जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनमें सुरक्षाकर्मी 2-2 रखे जाएंगे, उनमें सफाई कर्मी रखे जाएंगे, इनकी भी भर्तियाँ आनी हैं। ये जो अग्निवीर हैं इनको हर जगह वरीयता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनको ज़रूर से कहिए अग्निवीर योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। कोई बंदा बैठा नहीं रहने वाला है। जो भी अग्निवीर से होकर के आएगा 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के, वहाँ पर एक तो पढ़ाई भी हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद पैसे भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है। अगर आप अपने से ग्रेजुएशन करेंगे, इंटर के बाद BTech कीजिए या B.Pharm कीजिए या फिर BA, BSc, B.Com कुछ भी कीजिए, आपको अपना समय देना है, आपको अपना पैसा लगाना है। उसके बावजूद जो है जितने भी लोग BA, BSc, B.Com, B.Tech या जो भी करेंगे, उनमें से एक सिंगल व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है, उसको कंपटीशन में बैठना होगा। लेकिन अग्निवीर में वहाँ पर जाएंगे, ट्रेनिंग होगी, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसमें से जो है बहुत सारे लोगों को, शायद 1/4 है लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल रही है। बाकी लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल रहा है, वो लेकर के आएंगे। और अन्य जो भर्तियां आ रही हैं उन भर्तियों में वरीयता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, उम्र में छूट और वेटेज, जाने क्या क्या प्राविधान बनाए जा रहे हैं नए नए। तो मेरे नज़र में तो अग्निवीर जो है बहुत अच्छी योजना है। हर घर का 1-2 सदस्य इस योजना में ज़रूर जाना चाहिए, ताकि वो इस योग्य हो सके कि अपने परिवार के लिए कभी कोई समस्या आए तो वो खड़ा हो सके, इतना मजबूत बन सके। उसमें जो ट्रेनिंग होती है बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, सेना की ट्रेनिंग। आप जानते हैं सेना वाले कैसे होते हैं, आपने देखा भी होगा, फिल्मों में देखा हो, चाहे अपने रियल लाइफ में देखा हो, अपने आसपास उनके जो है आप शारीरिक गठन को देख लीजिए, उनके चाल ढाल, बातचीत को देख लीजिए, उनके व्यवहार को देख लीजिए। हर तरह से वो आपको अपने आसपास के समाज से बिल्कुल अलग दिखेंगे। उनका हर चीज़ जो है बिल्कुल सेना वाला हो जाता है। 4 साल वहाँ ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो पूरी तरह से उनकी सोच बदली हुई होगी। खैर, मुख्य मुद्दा ये है कि B.Ed का गजट आने जा रहा है। B.Ed ही रहेगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला। अन्य सारे कोर्स DLED, D.Ed, BTC, JBT और जाने क्या क्या नाम से चलते हैं, ये भविष्य में नहीं रहेंगे। 2025 से बंद होना शुरू हो जाएगा, घोषणा हो चुकी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अखबार में भी आ चुका है, हम शेयर कर चुके हैं। जो लोग अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, ऊपर नंबर सामने दिख रहा है व्हाट्सएप का, आप हमें मैसेज कीजिए। ग्रुप का लिंक चाहिए, ग्रुप से जुड़ना है, कुछ भी लिख करके, अपना नाम लिख करके, कुछ भी लिख करके हमें मैसेज कीजिए। हम आपको जो है ग्रुप का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का। टेलीग्राम भी बहुत सारे ग्रुप टेलीग्राम पर हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप पर चैनल भी है, सब जगह ज्वाइन हो जाइए। फेसबुक पर ग्रुप बने हुए हैं। अगर यूट्यूब पर जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके सामने जो चैनल है टेट पास ऑल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो है उसे दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं उनके जो भी हम वीडियो बना करके ऑडियो जो भी डालें तो आपको अपडेट मिलते रहें, एक एक खबर आपको मिलती रहे। ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में ही अपडेट्स हम देते हैं। इसलिए आप अगर NIS DLED किए हैं, आप अगर शिक्षा मित्र हैं, आप अनुदेशक हैं, आप नियोजित शिक्षक हैं, आप अतिथि शिक्षक हैं, आप B.Ed वाले हैं, आप BTC वाले हैं, DLED हैं, NTT वाले हैं, आंगनबाड़ी हैं, आप प्राइमरी शिक्षक हैं या किसी भी लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए। हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना चाहिए, अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद सारी बातचीत
कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और संभव हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया कीजिए। जो भी लोग इससे संबंधित हैं उनको, आप बहुत सारे ग्रुप में होंगे व्हाट्सएप के, वहाँ शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि जैसे आपको जानकारी मिल रही है अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुँचती रहे। मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि सबको सही जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लगातार जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, डिटेल में चर्चा होती है, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। आज जिन मोहतरमा से बातचीत हुई है वो काफ़ी खुश हैं, अपनी लाइफ में भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छा कमा रही हैं। और अब जो हम अपडेट्स दे रहे हैं लगातार, वो हमसे कई सालों से जुड़ी हैं, लगातार अपडेट्स हम जब से हमसे जुड़ी हैं ले रही हैं, तो अब वो बेफिक्र रहती हैं। उनके मुंह से आप खुद ही सुन लीजिएगा। तो आप भी जुड़ जाइए, जैसे ये सारे अपडेट्स ले रही हैं और जैसे जैसे चीज़ें आगे हो रही हैं तो इनको अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप भी हर जगह जुड़ जाइए और सारे अपडेट्स लेते रहिए। और पर डे अपडेट जो डाला जाता है यूट्यूब पर, जो भी ऑडियो डाला जाता है, जब भी समय हो, सुबह दोपहर शाम, जैसे आप फिल्म देखते हैं, जैसे आप टीवी सीरियल देखते हैं, जैसे आप गाने सुनते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, जो भी, ऐसे ही अगर आप जो है सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के, तो सारे ऑडियो बड़े ध्यान से सुना कीजिए, कान में लगा लिया कीजिए, आराम से सुना कीजिए, पूरी बात सुना कीजिए, कोई भी बात बीच का छोड़ा ना कीजिए। क्योंकि बातचीत के दौरान कब क्या बातचीत हो जाती है, कभी कभी बीच में बातचीत इधर उधर की होने लगती हैं, लेकिन फिर वापस हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अगर बीच में इधर उधर की बात हो रही है और आपको लगता है कि नहीं अरे अब तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आगे भी बहुत सारी काम की बातें होती हैं। बीच बीच में चूँकि फ़ोन पर बातचीत होती है तो बातचीत कभी कभी जो है लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, या कुछ कभी कभी उदाहरण देने पड़ते हैं समझाने के लिए, तो इधर उधर थोड़ी बातचीत हो जाती है, लेकिन टारगेट वही रहता है कि मुद्दे पर ही बात हो। तो चलिए आपको सुनाते हैं आज की ये पूरी कन्वर्सेशन, पूरी ऑडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए। और आप नए हैं, लगातार नहीं सुन रहे हैं, डेली नहीं सुन रहे हैं, तो आप कल का, परसों का, पिछले एक हफ्ते का कम से कम ज़रूर ऑडियो सुन लीजिएगा। और हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से बता रखी हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आती रहती हैं और हो रही हैं, अपडेट्स देते रहते हैं, वो देर से सामने आते हैं। तो आप निराश न हुआ कीजिए, सब कुछ सामने है। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, आप ध्यान से सुनिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ, बात तो आपसे हो चुकी है, शायद याद हो, आप बोल रहे हो। बात हुई है पहले। जी 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 जी। हाँ तो सर अब ना स्टेप बाय स्टेप दिखने लग रहा है ना, अब अपने शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए हैं। आज कार्यभार संभालना था ना उनको, आज संभाले होंगे, है ना, कीर्ति पांडे। तो सर अब दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप में भी, अब अपना ये गजट वाला काम भी सितंबर में। आपके वीडियोस भी सुनती हूँ एनसीटी के, वो आपने डाले भी थे 2 इयर्स वाला। हाँ अभी एनसीटी ने, कंटिन्यू, हाँ 22-23 अगस्त को मीटिंग हुआ है। जी जी तो अब उम्मीद है कि जो है गजट जो है सितंबर में आ जाएगा। जी 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 जी, बाई सितंबर चांस, में। सितंबर की पूरी चांसेज हैं। सितंबर जी में जी बाई जी, चांस अगर नहीं आता है सितंबर में, तो उम्मीद किया जाएगा फिर नेक्स्ट मंथ। अक्टूबर में। तब जी तो आना ही है, जब भी आ जाए। जी 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 जी। मेरे तो कोई ऐसे कोई टेंशन नहीं है, अर्निंग वगैरह प्रॉपर है, बट ये बेटी 9th में है और जॉब लगेगी, अभी अपन राजस्थान में है, जॉब लगेगी तो यूपी में लगेगी। और अकेली बेटी है, 3 ही लोग रहते हैं, तो शिफ्टिंग अभी ये जल्दी गवर्नमेंट काम करते, काम तो होना है, बट ये 10th मतलब फिर उसका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। बच्चे को आजकल आप ये भी समझ सकते हैं, 9th-10th के बच्चों को अकेले छोड़ना भी आजकल के जो एटमॉस्फेयर है उसमें टफ काम है। अभी पापा लोग तो ऑफिस चले जाएंगे, शाम तक आएंगे। अभी रूस और यूक्रेन में जी युद्ध चल रहा है। ये कितने समय से चल रहा है आपको पता है? हाँ, उससे बहुत टाइम हो गया, आई थिंक कोरोना से रूस एंड यूक्रेन का कोरोना बिफोर ही चल रहा है, आई थिंक, जितना मुझे याद है। हाँ, कई साल हो गए। जी 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 तो वहाँ के जो लोग होंगे यूक्रेन के, जो जी। युद्ध के कारण वहाँ से उन्हें घर छोड़ना पड़ा, अब चाहे जहाँ हो वो जैसी स्थिति में हो, लेकिन सरवाइव कर रहे हैं ना।
बिल्कुल कर रहे हैं सर, वो तो तो है। करना पड़ता है, जो स्थिति आती है सामने उसके अकॉर्डिंग सरवाइव करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तो सोचने से कोई फायदा नहीं है। जो नहीं, आएगा उम्मीद सामने कर रहे करना। हैं सर। हाँ, जो ओ, आएगा सामने करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं सर, उम्मीद कर रहे हैं, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, अब काम बढ़ भी रहे हैं, स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, तो हम्म। ये लग रहा है कि भाई 2011 वाले हैं अपने लोग, तो 2011 वाले तो सबसे पहले ही आएंगे लिस्ट में जैसी घोषणा होगी। काम होने में ये तो टाइम लगेगा। ये चीज जी। ध्यान रखिएगा कि दो अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, राज्य सरकार और और केंद्र हाँ, सरकार। केंद्र सरकार अपना तो हम्म, केंद्र सरकार से ही होना है सर। करना राज्य 2011 सरकार वालों को का। करना जी राज्य सरकार को ही सब कुछ है, लेकिन जी जी जी। शिक्षा में जो भी सैलरी वगैरह जो भी है, ये हाँ, केंद्र सरकार 70% देती है। 70 पे, हाँ हाँ। तो केंद्र सरकार जब तक आगे स्टेप नहीं लेगी, राज्य सरकार अपने मन से नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि बजट ही नहीं मिल पाएगा। जी जी जी, तो बिल्कुल वो तो है। इसलिए जो है केंद्र सरकार तो आगे बढ़ेगी, केंद्र सरकार घोषणा करेगी, केंद्र सरकार ही राज्यों को हाँ। कहेगी, लेकिन करना राज्य को ही है। जी जी जी, नहीं वो तो है, करना तो राज्यों को ही है। हम्म और ये गजट आने के बाद घोषणा होने में भी टाइम लगेगा, ये 1-2 मंथ जो लेने हैं। बस। अभी अभी टाइम है। अब देख रही हैं कि गजट आने में ही जो है कितना हाँ टाइम हाँ। लग रहा है, तो सरकारी काम है, ये सारी जी चीजें जी प्लानिंग जी जी करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जैसे ये अध्यक्ष ही चुनना था, जी जी जी, बहुत टाइम लगा इसमें भी। बहुत टाइम लग गया। जी जी जी। सो सरकारी काम ऐसे ही चलते हैं, समय लगता है इनमें, बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। नहीं, धैर्य तो है सर, काम अच्छा चल रहा है, अपना ज्वाइनिंग अच्छी कर रखी है, स्कूल भी जा रहे हैं, ये तो है नहीं कि टाइम ही नहीं है। उस दिन हम्म मैंने कहा था 9 बजे कॉल करेंगे, बट 9 बजे उस दिन चेकिंग के लिए लेके बैठी थी। हम्म। और सर कब 10:30 बज गई, 11 बज गई, पता ही नहीं चला। अच्छा, तो वो दिन ऐसे ही निकल गया, टाइम तो ऐसे सर नहीं मिल पाता है। तो और यही होता है कि कहीं बिजी रहने में और खाली बैठने में। आप बिजी हैं, जॉब कर रही हैं, जी। अर्निंग कर रही हैं, और फिर कोचिंग आर्थिक। भी आ जाती है सर, हाँ, 12 बच्चे आर्थिक। आ रहे हैं मेरे पास कोचिंग में। अच्छा तो अच्छा, आर्थिक कोई हाँ। समस्या है नहीं, तो अपनी जी लाइफ जी स्मूथली चल रही है। जी जी और जी इधर जी बस जो है जानकारी लेते रह रही हैं। मैक्सिमम लोग जो भी कमा रहे हैं, जी जी जी। अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। परेशान वही लोग हैं जो जी कमा जी जी। नहीं रहे हैं या बहुत कम कमा रहे हैं। नहीं, सही बात है सर, मेरे तो एक ये दिक्कत थी, बस यही आएगी, मैं तो बस बाबा को मानती हूँ, श्याम जी को मानती हूँ, श्याम बाबा हम्म को बहुत मानती हूँ, बस उनसे ये एक प्रार्थना है, काम तो होना ही है अपना। ये हम्म। नहीं आज नहीं कल होगा। हम्म। भगवान करे ये 10th स्टार्ट होने से पहले मेरी बेटी के काम हो जाए, काम शुरू भी हो जाएगा ना, तो सर मैं उसका एडमिशन उधर करा दूंगी। अब मैं कह बड़े रही हूँ आराम से, ज्वाइनिंग नहीं भी मिलेगा तब भी हो मैं। जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही किसी की जॉब लगती है, जी 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 तो जॉब लगने के बाद बच्चों के पढ़ाई में कोई दिक्कत कभी नहीं आता है, क्योंकि जहां भी आप जाएंगी, जो भी कराना होगा, जी जी आप जी जी। जैसे ही वहां पर जो भी रिटर्न में वो कहते हैं देने के लिए, रिटर्न में देंगे और आप हाँ, नंबर लगाएंगे जो ट्रांसफर है। सर्टिफिकेट देना रहता हाँ है वो सब। हाँ, सारी चीजें जो है प्रूफ आप देंगी कि हाँ इस वजह से, जी जी जेन्युइन रीजन दिख जाएगा, तो कहीं कोई रोकता ही नहीं है ना। वहां से जो है जहाँ बच्ची पढ़ रही होगी वहां से ना जी कोई दिक्कत आएगी, ना ही कहीं दिक्कत आएगी एडमिशन वगैरह कराने में। दोनों जी तरफ जी से जो है सपोर्ट मिलता है। सर, मेरे तो ये अपने 2011 में 89 नंबर थे, है ना सर। अच्छा। फिर एक नंबर तो मेरा बाद में पड़ा। तब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ भी हो, कभी भी जॉब लगे, तब से मैं बोल रही हूँ ये बात। आपने तो बात बाद में मैंने ज्वाइन किया, जब हम्म हम सुन रहे हैं हम्म ये जैसे ईयर वाइज था, तो मैंने कहा हम्म कैसे भी लगे मेरी जॉब, हम्म। लगेगी तो है ही। 89 का 90 हुआ है। देखिए, एक अजीब से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेट पास होना, चाहे जी ओबीसी SC ST का कैंडिडेट हो 82 नंबर वाला, जी या जी जी जनरल का कैंडिडेट हो 90 नंबर वाला। जी जी तो जी किसी ने भी 150 में 82 लाया है आरक्षित वर्ग में, या जी फिर जी अनारक्षित में 150 में 90 के बीच में कुछ भी लाया है। जी जी जी। पास मतलब पास, कौन एक नंबर से पास हुआ है, कौन जो है ज्यादा नंबर नहीं से सर, पास मैं हुआ तो है, फर्क नहीं। जब सेकंड टाइम में नंबर बढ़ा था ना, तब हम्म, मेरा 90 हुआ था। तो 89 हाँ, था किसी का मेरा। 1 नंबर बढ़ा, किसी का 2 नंबर बढ़ा, ऐसे ही दो हाँ। चार नंबर बढ़े थे, किसी किसी के कुछ जी कम भी हुए थे। जी 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 जी। तो कोई और ऐसे दिक्कत तो नहीं है। सीटेट भी मेरा क्लियर है, जूनियर वाला भी क्लियर है। और अच्छा यूपी अच्छा। टेट भी जूनियर वाला क्लियर है, सीटेट प्राइमरी वाला दिया नहीं, अब की बार सोच रहे हैं अगर अपना वैलिड हो जाता है तो इस बार प्राइमरी वाला फिल कर देंगे। सीटेट भी प्राइमरी होना जरूरी है। हम्म। सीटेट प्राइमरी मैंने दिया ही नहीं है एक्चुअली। चलिए, तो अभी गजट आ जाता है, हाँ हाँ, तो मैं और दे दूंगी। हाँ सीटेट भी आने वाला है।
हाँ, अपने तो दिसंबर आवेदन में कर होता दे। है ना, आई थिंक दिसंबर हम्म के आसपास होगा। उम्मीद यही है कि यही जो सितंबर है इसी में गजट भी आ गजट आ जाएगा जाए। और सीटेट का भी फॉर्म आना है, तो या जी जी। तो पहले ही आ जाएगा बीएड का गजट, या हो सकता है थोड़ा अगर लेट हो तो हाँ मौका हाँ। मिलेगा इस बार सीटेट में आवेदन करने का। हाँ, इस बार अगर मौका मिलता है सीटेट में तो इस बार प्राइमरी वाला दे दूंगी अपना। और मैंने सर अपना ये एक एक अंदर से कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, जॉब मिलेगी के चलते मैंने अपने जितने भी मेरे सर, मैं तो यूपी से नियर अबाउट मुझे 11 साल हो गए बाहर हूँ मैं। हम्म लेकिन मैंने अपना ये आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है ना, अपने आधार हम्म कार्ड है, पैन कार्ड है, उनमें से हम्म। अपना एड्रेस वगैरह मेरे वहीं के चल रहे हैं सब। वोटर अच्छा आईडी वगैरह वहीं के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी के आधार पर कहीं का एड्रेस हो। जी जी। इम्पॉर्टेंट होता है जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सारी चीज़ें पेपर्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, जी जी जी। तो उसमें डोमिसाइल इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, जन्म प्रमाण पत्र, हाँ, डोमिसाइल तो मेरा वहीं का हाँ, है। तो डोमिसाइल जो है निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से बनता है। हाँ, वो बनवाया था सर मैंने, वो 5 ईयर के लिए वैलिड रहता है। तो हम्म। वो मैंने अभी, आज ये 2024 चल रहा है, मैंने 23 में वापस बनवा लिया था। अच्छा। वो, हाँ, वो हो गया था तो एक्सपायर हो गया था कि 5 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, तो मैंने 2023 में इसको वापस बनवा लिया था। मैंने कहा हाँ कि तो ये बस बहुत ठीक है, जरूरी कोई है। दिक्कत नहीं, तो यूपी का कहीं का भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, कब वोटर आईडी वगैरह में नाम मेरा वहीं चल रहा है, सब और कुछ अभी तक। नया पुराना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी जी। जरूरत पड़ेगा तो नया तो फिर बन ही जाएगा। अभी आपने रिसेंटली बनवाया है तभी कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा हाँ। अभी। जी 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 जी। हम्म। बस अब यही है उम्मीद, यही उस दिन भी मैं सोची थी कॉल करूं, तो एक थोड़ा सा ये होता है ना, इंस्पायर हो जाता है इंसान। सुनती हम्म तो हुई मैं वीडियो, लेकिन एक हम्म बात करने से अब जैसे एक ही पॉइंट आ गया इसमें बीच में। ठीक है, वो हो या नहीं हो, वो सर अपने हाथ में नहीं है, देखिए काम हाँ। गवर्नमेंट करती है ना। हम्म मैं ये कहूँ कि नहीं सर ने बोल दिया तो होगा ही होगा। अब मुझे ये चीज आ गई अंदर से, सीटेट में इस बार में भी बीएड वाले हम्म। अप्लाई कर पाएंगे अपनी बात में, तो यही चीज मेरे को इंस्पायर कर गई। वाह, ठीक है, कर पाएंगे तो इस बार बहुत अच्छा है, अपने लोग कर ले जाएंगे। देखिए हमेशा पॉजिटिव सोचना, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसको थोड़ा कोशिश करना कि उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, उसे इग्नोर करें। जी जी जानकारी जी। में सब रखें, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें रहनी चाहिए, सब जी पर जी जी। नज़र रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर थोड़ा सा करना, पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख करके जी जी और जी। आगे बढ़ते जाना, बस ऐसे ही सफलता मिलती है। नहीं नहीं सर, वो तो बस। बहुत सारे लोग नेगेटिव को ही ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं और पूरी लाइफ में जी ऐसे जी ही वो जो है कुछ खास कर नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। जी जी जी। तो नेगेटिव की तरफ फोकस नहीं करना है, मेनली फोकस होना चाहिए पॉजिटिव चीज़ों पर, तो पॉजिटिव चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हो रही हैं। हाँ, वो दिख रही है सर सामने। अब जैसे हम्म एनसीटी के भी आने लग गया ना सर, कुछ टाइम तक एनसीटी एकदम शांत थी, कुछ हम्म नहीं आ रहा था उसका। तो एक ये हो जाता है, जब कुछ भी नहीं आता है ना तो सर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, बट लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप चाहे कुछ भी आ जाए, थोड़ा सा भी आ जाए, तो एक उम्मीद बन जाती है। आज देख सर कोई भी 13 महीने चीज़। हो गए सर, 13 महीने हो गए अपने हम्म गजट को। 11 अगस्त को हुआ था 2023 में, अब आज अगस्त हाँ कंप्लीट हो हाँ। गया, 1 ईयर से ऊपर हो गया। तो वो देखिए सरकारी काम है, सही उनको बात है सर काम उसमें। उनको काम करना है, न कि जी काम वो कर रहे हैं ये दिखाना है एक एक दिन एक एक जी मिनट जी का। जी, सही वो बात है। अपना काम कर रहे हैं, हाँ। काम के दौरान जो चीजें पब्लिक करनी होती हैं उनको आम वो कर जनता को देते। बताना होता है, तब वो चीजें वो जनता के सामने रखते हैं, उसके लिए विभिन्न माध्यम में वेबसाइट पर डालते हैं या ट्विटर जी वगैरह, आजकल सोशल मीडिया यूज करने लगे हैं, जी जी जी। अखबार है, टीवी है, इन माध्यमों से जनता को समय समय पर जानकारी देनी होती है। लेकिन अब जी वहां जी। पर एक एक दिन अब वो क्या कर रहे हैं कि आज उन्होंने साइन किया, आज फाइल वहां गई, तो आज ये तो हाँ, एक एक चीज नहीं ना बताएंगे वो। सही बात है सर, सही तो बात है। जो जरूरी खास चीजें होंगी वो तब तब इन्फॉर्म करते रहते हैं जनता को। बस अब एक ये है कि ये जो अपना ये 6 मंथ वाला ब्रिज कोर्स वाली जो कमेटी बनाई है, मुझे हम्म लगता है कि ये वाला पहले आएगा कि कमेटी ने अपना पूरा कोर्स तैयार करके रिपोर्ट, फिर वैसे ही गजट आएगा। फर्स्ट स्टेप हाँ, सर यही होगा। ब्रिज कोर्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीएड का सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है, जी जी जी। पुराने वाले हैं। हाँ हाँ। तो ब्रिज तो कोर्स से भी संबंधित सारी चीजें जल्द ही आ जाएंगी सामने। हाँ सर, ब्रिज कोर्स जिस दिन आ गया उसके 10 दिन के अंदर गजट आ जाएगा।
अब क्या चीज पहले आएगा क्या बाद में आएगा ये तो एग्जैक्टली वही लोग जानते हैं कि क्या हाँ नहीं। हाँ कहाँ पर हाँ, किस चीज की जरूरत है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। बहुत लोगों को बचाना भी है ना गवर्नमेंट को। अब जैसे ये 69,000, 69,000 आई थी, 69,000, हाँ। हम्म। ये इसमें जो रहता, जो आ रहा है इतना सब फालतू का बकवास, ये है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, यानी इट मीन्स ना सर फंसती है चीजें। और करना गवर्नमेंट को कैसे करना है, कब करना है, वो उसको पता है। तो जी बीएड वाला कोई बाहर तो होने वाला नहीं है, चाहे वो आपने कभी कल वीडियो सुना, और ये बात हम लोग भी जानते हैं। योगी की सरकार है और उसने भर्ती प्रक्रिया की है, वो एक बीएड देखिए वालों को बाहर नहीं होने किस देगा। किस राज्य में कौन सी सरकार है, जी और ये सारी चीजें साइड में करके अगर फैक्ट पर बात किया जाए मुद्दे पर, जी तो 2018 में गजट जारी हुआ था और जी, 2023 में रद्द हुआ है। रद्द हुआ है, इस हाँ। दौरान जो भी कहीं भर्ती निकली है और उसमें जो हाँ, भी सिलेक्शन पाया है वो नियमतः सही है। सही है, हाँ। फैक्ट यही है। तो नहीं। वो कहीं से भी बाहर किसी भी तरह नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई भर्ती चल रही थी और जब गजट आया उसके बाद ज्वाइनिंग हुई है तो तो ज्वाइनिंग वो हो जिस जा, में होती है वो दिखा जाता है, तो वो जो है बाहर होगा, वो, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे यूपी में हो या जी किसी जी और राज्य में हो, कहीं भी होगा। जी जी उसको जी कोई नहीं बचा पाएगा। उसको अगर गवर्नमेंट खुद निकाल देगी तो अच्छी बात है, नहीं निकालेगी तो कोई ना तो कोई कोर्ट जाके निकलवा लेगा उसे। जी 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 और सर ये, जो अंदर है, जो कि जी गजट रद्द होने से पहले 2018 से गजट जारी होने तक जो जी जी ज्वाइन जी कर चुका है, जी, उसको ना ही गवर्नमेंट निकालेगी और ना ही कोर्ट कोई जाकर के निकलवा पाएगा। सही बात है सर। सर हम्म। 2011 से आपको ऐसा नहीं लगता, 2011 से जब भी विज्ञापन आया है, हम्म। तब से शिक्षा को लेके ये कोर्ट का चक्कर, कोर्टबाजी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। पहले इतना नहीं सुनने में आता था शिक्षा विभाग को लेके कि ये केस कोर्ट गया, ये केस कोर्ट गया, ये ऐसा हो गया, वो हो गया। बहुत ज्यादा हो गया सर, ये इतना ज्यादा कि पूछिए मत। कि देखिए सब जिसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट मिल रहा है वो पहुंच जा रहा है, जिसको थोड़ा देखिए पॉइंट मिल रहा है वो पहुंच जा रहा है। जी शिक्षा तो अच्छी चीज है, सबको मिलनी चाहिए, सब ले भी रहे हैं। जी 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 लेकिन आप जानती हैं घर में रखा चाकू जो है अगर उससे सब्जियां काटी जाएं तो वो जी, लाभ दे रहा है। सही बात घर है, में लगा पंखा अगर चल रहा है, हवा दे रहा है, तो उससे लाभ मिल रहा है। सही बात है सर। लेकिन घर में रखे चाकू का कोई अगर यूज कर ले किसी का मर्डर करने में, हाँ, तो वो घर में सही लगे बात, पंखे का, हानिकारक है। हाँ, घर में लगे पंखे का यूज करे कि फांसी लगा के लटकने में, तो वो तो उसके से- ऊपर डिपेंड करता है कौन किस चीज को किस तरह यूज कर रहा है। किस तरह यूज कर रहा है, सही तो है। हमारा जो कानून बना है वो इसलिए जो सबको जो है सहूलियत देता है कि कोई भी कहीं भी किसी को कोई अहित हो रहा हो तो तो हो कोर्ट। जाए, हाँ। लेकिन अब उसका मिसयूज करने वाले भी हैं। नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है सर, ये बहुत ज्यादा, ये मिसयूज। ये जो काम लेट होते हैं ना सर, हम्म। अगर पूरा गवर्नमेंट पे बोल दिया जाए तो नहीं सर, ये काम लेट कराने वाले भी यही सब लोग हैं जो जो विदाउट एनी रीजन जा रहे हैं, जिनका कोई कहीं से लेके कहीं तक कहीं लेना नहीं है ना, जिनको नौकरी से मतलब है मुझे लगता है। और वो लोग कोर्ट जा जाके उस चीज को और लेट करते हैं, कि कितना ज्यादा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं कि हमें तो नौकरी कभी नहीं मिलने वाली है, जी जी, वही मैं बोल रही तो हूँ। और वो उनको जब पता है कि हमें कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी, जो भी प्रोसेस है, जैसे उदाहरण में ले लें बीएड वाले हैं कुछ ऐसे जी जो कि कोई एग्जाम वगैरह नहीं पास कर सकते हैं और जी 69,000 हो चाहे जो भी एग्जाम हो, हम्म, सुपर टेट में जानते हैं हम पढ़ाई लिखाई उतना करते नहीं है ना हम कर पाएंगे, जी जी जी, लेकिन वो प्रयास में रहते हैं किसी तरह नौकरी मिल जाए। हाँ शिक्षा हाँ हाँ मित्र हैं बहुत सारे, वो जानते हैं कि हम कभी टेट नहीं पास कर पाएंगे, तो हाँ, वो वो कैसे। जो है इसलिए हमेशा टेट का विरोध करेंगे। तो जी जो जी, वो जानते हैं कि हमारा कहीं कुछ नहीं होने वाला, इससे हमारा कोई लाभ नहीं है, हम्म, तो सीधी सी बात है जब हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो जी चलो जी जी कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो जिसका हो जी, रहा है उसको डिस्टर्ब करो, सही धरना है, करो, प्रदर्शन करो, नेताजी ही बन जाओ। इसी में कितने सारे सब। नेता बन गए। हाँ, कितने नेता बन गए, कितना हम्म। पैसा कमा लिया, गजब ही काम याची है। कोर्ट कचहरी में उलझा करके याची बना बना करके पैसा लूट रहे हैं, मैंने भी करोड़ों रुपए कमा स्टार्टिंग में ले रहे हैं। दिया था, जब कपिल देव, कपिल कपिल देव ही देव नाम यादव, था। कपिल देव हाँ, यादव। तब स्टार्टिंग में ही दिया था, फिर उसके बाद मैंने नहीं दिया। मैंने किसी को ही नहीं दिया, चाहे अब कोई देखिए कितना ही मांग ले। कपिल देव यादव ही आए थे। हम्म, ये 2012 विज्ञापन जो था वो एकेडमिक सपोर्टर थे, 2012 जी, विज्ञापन पर लड़ हाँ रहे हाँ थे। हाँ 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 हाँ, लेकिन जैसे ही उनको लाभ नियुक्ति मिला, मिल गया। नियुक्ति मिल गई, फिर हम्म, उनका सारा जितना भी पुराना वो नारा था हाँ सब हाँ, गायब सब हो खत्म, गया। सब एकेडमिक गायब हो गया। एकेडमिक हाँ। से भर्ती होगी, और 2012 विज्ञापन में भर्ती होगी, ये सब अब आज उनके से कोई बात कर ले वो ये दोनों बात नहीं बोलेंगे।
हाँ, नहीं दोनों को सही ही जो बात है इग्नोर कर देंगे, या तो गलत बता देंगे। सही बात है सर, वही तो कह रहे हैं ना, उसी समय तक दिया था मैंने, और तो जब ये याची चाहे नियुक्ति वो मिल गई थी ना। कोई नेता हो, चाहे वो धरना कर रहा हो या याची बनाकर लूट रहा हो, सही जिस बात है। दिन उसको मौका मिलेगा, कहीं से भी रास्ता बनेगा उसका नौकरी लेने का, वो नौकरी ले लेगा, और फिर पीछे कौन रह गया क्या होगा उसको कोई मतलब नहीं है। कोई, तो हाँ नहीं सही बात है सर। ये सारे लोग चाहे कोई भी हो, बीएड का, बीटीसी का, डीएलएड का, शिक्षा मित्र का, जितने भी नेता हैं, जी जी जी। वो सारे के सारे उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, अपना भला। अपना भला, सही बात है। जी। हमारे पास फोन आया था सर उस समय, हम्म। जब इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्लियर ये नहीं बताया था कि इन्होंने ये बोला था मैम 2,000 रुपए लगेंगे, हम्म। और आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए और 2,000 रुपए लगेंगे, हम्म। और ये आगे स्टेप क्या उठाने वाले ये नहीं बताए थे। सर मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, है ना। तो सर इन्होंने ये नहीं बताया था कि हम याची के तहत नियुक्ति मांग करने वाले हैं। हम्म। इन्होंने मेरे को ये नहीं क्लियर नहीं किया था, इन्होंने ये ये बोला कि बात मैम। ये बात शुरू में नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली इनकी प्लानिंग क्या है। हाँ तो मैंने नहीं दिए, मैं उस समय तक थक चुकी थी पैसा देके, अच्छा। क्योंकि मैं तो सर प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ, हम्म। प्राइवेट नौकरी से मैं अर्निंग कर रही हूँ, मेरी फैमिली है सर, है ना। हम्म। तो अर्निंग अपने लोग किसके लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हाँ हैं, हाँ। है ना, सीधी बात है। और हम कब तक पैसा देंगे, कब तक, मैंने कहा सर मैं तो अभी नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, या कह दीजिए सर मेरे भाग्य में उस समय नौकरी नहीं थी, हम्म। भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिलता है। उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला, कपिल यादव ने भी बोला, और एक मुन्ना लाल करके है जो, हम्म। उन्होंने भी बोला, लेकिन मैंने फिर उस समय 2,000 रुपए नहीं दिए, और अपने फिर उन्होंने ये बोला 2,000 रुपए मत दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट, मैं तो सर डर गई भाई, मैं कोई कोर्ट में मैं डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, कहीं इसका मिसयूज ना हो, एक अंदर से डर होता है, मैंने भाई नहीं दिए मिसयूज सर। मिसयूज तो हुआ ही है ना। आप जो है हाँ 2 साल या 3 साल पहले का याद कीजिए एक न्यूज हाँ। जी कि जब ये सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी, स्कूलों के सारे डाटा ऑनलाइन होने लगे, इधर चार जी पांच सालों में बहुत तेजी से सब कुछ हुआ है। जी 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 तो क्या नाम था, शायद अनामिका या ऐसे ही कुछ नाम था एक लड़की का, अखबार में जी। बहुत चर्चा में था, टीवी पर भी दिखाया गया न्यूज। हम्म। वो लड़की कस्तूरबा में, 23 कस्तूरबा में, शायद 23 कस्तूरबा में उसके नाम से हाँ वहां पर हाँ चल रहा था। हाँ हाँ, और और वो सैलरी सैलरी भी उठा रही थी। सैलरी कई साल से 23 कस्तूरबा में से सैलरी उठाया जा रहा था उसके हाँ हाँ नाम हाँ से। हाँ और हाँ यार। और जब मीडिया उस लड़की तक पहुंची, विभाग वाले उस लड़की तक पहुंचे पता लगा कि ये कौन लड़की है, उस जी जी लड़की को कोई खबर ही नहीं है, वो तो कहीं जॉब नहीं करती है। जी उस जी लड़की जी। को खबर, हाँ मतलब उसे न नौकरी मिली है, जी जी ना जी उसे जी 1 रुपया कहीं मिल रहा है, लेकिन उसके नाम पर जी जी। 23, हाँ एक तो नहीं 23 कस्तूरबा से सैलरी उठाया आया जा था। रहा था। जी जी जी। तभी तो मैंने ये कैसे हुआ होगा, उसका डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स, गया हाँ होगा, उसी को तो सही। मिसयूज किया गया। हाँ तो मैंने ये इसी के चलते, मेरे भाई ने भी बोला और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो सकता है, गुड़िया देने की जरूरत अब नहीं है। अब सोचिए, अगर ये प्रूव नहीं हो पाता, ये अगर बाई चांस किसी एक कस्तूरबा में होती हम्म। और ये जी प्रूफ नहीं हो पाता कि नहीं ये कहीं दोषी नहीं है, और कहीं से भी ये कंफर्म ना होता, जी जी जी। ऐसा तो कहीं से लगता कि नहीं यही दोषी हैं, यही जो है गलत तरीके से हर जगह कर रही हैं, थोड़ा सा हाँ भी फिर ये फंस जाती, तो तो इनका सही। तो घर बार भी जो है बिक हाँ जाता, और ये पूरी लाइफ इनकी खराब हो जाती, जेल सही भी बात है। कटती। लेकिन जब जांच हुआ तो जांच में पता चला कि नहीं ये तो बिल्कुल निर्दोष है, इनको तो खबर तक ही नहीं है। जी जी पूरी जी जांच में ये सामने आया। तो जी। अब आप जो है कहीं डॉक्यूमेंट किसी को दिए हैं याची बनने के नाम पर, या जिस भी नाम पर आपने दिया, अब वो उस डॉक्यूमेंट का क्या कर रहा है, हमको नहीं कैसे यूज कर पता। रहा है, आपको नहीं पता है कि। ऐसे ही जी हम लोगों को समझाते हैं, कहते हैं भैया मत बनो याची, कोई लाभ नहीं, हाँ जो ऑर्डर आएगा, कॉमन ऑर्डर आएगा, वो लाभ मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन लोग सही बनते हैं, बात। अपना डॉक्यूमेंट दे देते हैं, और सबके डॉक्यूमेंट का मिसयूज बहुत तेजी से हो रहा है। और सच्चाई ये है जी जी। कि याची के नाम पर जितने भी लोगों से पैसे लिए जाते हैं, असल में हाँ हाँ सिर्फ हाँ कंप्यूटर पर बैठ करके नाम उनका टाइप करके उनको दिखा दिया जाता है कि हाँ आपका भी नाम है, हाँ आपका लेकिन नाम है। वास्तव में कोर्ट में उनका नाम होता ही नहीं है। जी जी जी। ये जो नेता रहते हैं, इनका जो संगठन बनाता है, 2 4 10 5 लोगों का जो भी हो, इनका ही ही नाम लोगों होता के है। नाम रहते हैं। हाँ 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 हाँ। वो सबका नाम डालते ही नहीं है। उनका टारगेट एक होता है कि या अपने लोगों अपना का किसी तरह हो जाए। अब चूंकि कोर्ट में पैसा लगता है, तो तो ये दूसरों को मिलना जो चाहिए, है हाँ। दूसरों को जो है फंसा करके उनसे पैसा लूटते हैं, और कोर्ट का तो हाँ पैसा उनसे निकलवाते ही हैं।
जी जी इतना जी जी। लूटते हैं, इतना लूटते हैं कि ये लोग करोड़पति होते चले गए। हाँ सही बात है। सही हम्म बात है। तो मैंने जब जैसे ही उन्होंने बोला ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके मार्कशीट के भी, हम्म तो मैंने कहा कि सर मैं मतलब मेरे को सबने मना कर दिया घर में भी कि डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देने हैं। उन्होंने हालांकि ये भी कह दिया आप 2,000 रुपए नहीं देना चाहती है मत दीजिए, क्योंकि आपने हर एक सुनवाई में हमारी हेल्प करी है, हम्म नहीं देना चाहते मत दीजिए। जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का नेम लिया सर, मैं तो भाई डर गई। कोर्ट के जो अपने जनरल लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं, और हम्म भाई अपना कोई ऐसा नहीं है कि पुश्तैनी अपने पास इतना है, ये है वो है। तो हम्म। हम तो डर गए, हमने कही सर डॉक्यूमेंट्स तो हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी, ने नहीं अब दिया। सोचिए, सोचिए जरा सा, ये लोग कह रहे थे आपसे जी कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट दे दीजिए, पैसे मत दीजिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं थी तो मांगे क्यों? जी जी और अगर जरूरत थी तो अब वो जब आप नहीं दे रही हैं तो फिर ये कैसे आपका डॉक्यूमेंट लेकर के आगे काम करेंगे? जी 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 तो जी कहीं ना कहीं तो ये लोग कुछ झोल कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट जी हो रहा है। जी भाई जी। नहीं आप अभी मैंने फिर दुकान पर, नहीं दिए सर। आप अभी किसी दुकान पर जाइए, किसी भी अंटेनम किसी भी हाँ दुकान पर जाइए, सही बात जो है। जब जिस तक चीज का दुकान हो उससे सामान मांगिए, जब तक आप पैसा नहीं देंगे क्या वो देगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा सर, बिल्कुल अच्छा, नहीं देगा। मान लीजिए कि किसी दुकान पर आप बराबर जाती हैं, हमेशा जाती हैं, जी 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 हाँ, वो दे किसी दिन, देगा एक बार को, कहेगा कि नहीं नहीं, नेक्स्ट। पूरी बात सुनिए, अगर किसी जी दिन आप गई और जी आपने कोई सामान लिया जी। और आप उसको पैसा नहीं देंगे, वो मान जाएगा? नहीं नहीं मानेगा मानेगा। नहीं। वो ये आप उसे कह सकते हैं बाद में देंगे, लेकिन वो हाँ, पैसा तो नहीं छोड़ेगा वो। नहीं पैसा हाँ, बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। बाद में के नाम पर वो उधार में आपके नाम से लिख लेगा और आपसे लिख बाद लेगा। में लेगा ही हर हाल में। हाँ बिल्कुल लेगा छोड़ेगा सर। तो नहीं वो, क्यों? बिल्कुल क्योंकि नहीं, वो क्योंकि जानता है कि अगर हम 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं तो उस 100 रुपए पर हमको तो 2 ही 4 रुपए बचना है। सही बात है बाकी तो सर। मेरा पैसा लगा, हम उसको खरीद के लाए हैं, तो उसको अपना सही, पैसा जो खरीद करके लाया है, जो उसकी जेब वो से तो लगा है, चाहिए। हाँ वो तो चाहिए ना। सही तो ये बात है लोग सर। कोर्ट कचहरी कर रहे हैं तो वहां पर जो फीस है या जो कुछ भी चार्ज है वही तो ये मांग रहे होंगे। तो जब बिल्कुल सर। लगेगा तो फिर ये आपको मना कैसे करे, नहीं कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ हाँ। नहीं तो फिर मैंने तो नहीं दिया सर, रीजन डॉक्यूमेंट यही का है। नाम आते ही मैं डर गई। पैसे हाँ। के मामले में तो चाहे भले मैं ना डरती, हम्म अगर ये बात क्लियर कर देते, तो हम्म। भाई इतना दिया चलो 2,000 और दे देती लास्ट उस पे मोमेंट पे। बट जब इन्होंने डॉक्यूमेंट का नाम लिया तो मैं डर गई। जनरल अपने सीधे सादी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना तो आपको कोर्ट कचहरी का आदत है। आपको इन लोग का थोड़ा सा खेल शॉर्ट में बताते हैं। हम तो सब जी जानते हैं, करीब से देखे हैं, हम तो इन जी लोगों के साथ रहे हैं, जी लखनऊ जी जी गए हैं, धरना वरना सब देखे हैं, कोर्ट वोट सब जी देखे हैं। जी 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 इसमें कई तरह के लोग हैं, जी कई संगठन बन जाते हैं। ये लोग क्या क्या करते हैं आपको बता दें। जी 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 पहला तो ये कि कोर्ट में कोई भी केस डालने पर किसी को रोका नहीं जाता है। जी हाँ अभी किसी का मन करे आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके कोर्ट में कोई भी केस कर सकता है, क्या इन्होंने हाँ। हमें हमें गाली दिया, इन्होंने हमें मारा, या इन्होंने मेरा जी सामान छीन लिया, कुछ भी करके जी जी केस बनवा सकता जी है। वो जांच का विषय है, बाद में जांच होगा सही है हाँ कि हाँ। गलत है। जी इसलिए जी जी रोका किसी को नहीं जाता है, वो बाद में सामने आ ही जाता है। जी 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 तो इसी चीज का फायदा उठाकर ये लोग कोर्ट कचहरी करते हैं, केस डाल जी देते हैं। आप केस जी डाल जी। दिए हम्म। और नेतागिरी शुरू यहीं से और लूट यहीं से शुरू। हाँ सही है आप सर। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, चाहे हाई कोर्ट में जाइए या सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कोर्ट का जो जी फीस होता है जी इतना कम है, इतना कम है, इतना कम होता है फीस जी कि एक भीख मांगने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला भी कोर्ट की फीस भर सकता है। जी 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 जी। 5 रुपए का टिकट, 10 रुपए का टिकट, 50 रुपए का टिकट, 10 रुपए, हम्म। 20 रुपए, 50 रुपए, यही सारे फीस हैं। कोर्ट का एक्चुअल फीस यही सब है। जी जी 50, जी 100, 200, 10, 20 ऐसे ही करके टिकट वगैरह देखती होंगी, 2 रुपए, पांच जी। रुपए 10 रुपए खाते हैं, यही सब लगता है। लेकिन जो मेन हम्म। पैसा लगता है ज्यादा, वो वो होता लॉयर है, है। हाँ, लॉयर लेता है। तो हम्म। लॉयर भी आप जानती हैं कि सबकी अपनी फीस डिसाइडेड है। कितने भी हाँ बड़े हाँ। से बड़ा लॉयर हो सुप्रीम कोर्ट का, आप जाकर के गूगल कर लीजिए, उसका फीस आप चेक कर सकती हैं। ओके। अगर मान लेते हैं कि बहुत बड़े वकील को हम सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं, तो भी वो कितना लेगा एक दिन का? एक दिन का वो कुछ लाख रुपए ले लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लेगा। हमें जी जी लगता है कि एक दिन का बड़े से बड़ा हम्म, वकील 1-2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए यही लेता होगा। आप जी जी गूगल जी। करके चेक कर लीजिए, कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन हम्म। अब ये लोग दो जी दो हजार रुपए, इनके हम्म, साथ जुड़े कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 लोग होते हैं। जी दो जी दो जी। हजार हर किसी से वसूलते हैं। अब 2,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 10,000 लोग से भी ये वसूल लिए, हाँ तो 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई 10,000 कर लीजिए, करोड़ों में पहुंच गया। हाँ सही और बात वहां है। देना कितना है? देना बस देना वही है 4 जो लाख कोर्ट दो का चार चार्ज है, जो कोर्ट का चार्ज है और जो वकील का है, बस। हम्म।
और वकील ये कहते हैं फला वकील, पर वहाँ पर बड़ा वकील कोई जाता नहीं है, छोटे वकीलों से ही काम चलाते हैं ये लोग, ताकि जी, पैसा ना देना पड़े, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि जो हम्म, है क्या होना है क्या नहीं होना है, लोग सब पता रहता है। तो एक तो खेल होता है लूट का, जी, जी, दूसरा खेल होता है सबका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के सारा आपके बारे में डाटा इनके पास पहुंच गया। अब जी, उस जी, जी, डाटा का मिसयूज बहुत तरीके से होता है। आजकल तो सिम लेने के लिए अंगूठा लगने लगा, नहीं तो जी, पहले जो मोबाइल सिम वगैरह मिलता था वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स फोटो वगैरह देने से मिल जाता था। जी, 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 हाँ, तो किसी के नाम पर सिम निकाल लिए, किसी का कहीं और कुछ कर लिए, मतलब अलग अलग तरीके से मिसयूज होता है। जी, 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 डॉक्यूमेंट्स ये जो है बिकते भी हैं। हाँ, बिल्कुल सर। जैसे हम हैं, मान लीजिए हम नेता बने हुए हैं, हमने जो है 100 200 500 1000 लोगों से डॉक्यूमेंट्स लिया, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरे किसी काम का है नहीं। जी, 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 लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि तरह तरह के काम करते हैं, गलत सही हर तरह का, बिल्कुल सर, उनको बिल्कुल। चाहिए इस तरह का डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो सही। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमें जो ऐसे लोग मिले, हमने डील कर लिया, भैया एक डॉक्यूमेंट का कितना दोगे, उसने अपना रेट बता दिया कि हम 10 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे, जो भी बताया। हमने देखा अरे यार एक डॉक्यूमेंट्स का, एक आईडी का ये 50 रुपए दे रहा है, फोटो कॉपी कराने में लगता ही कितना है। जी, जी, तो जी, हमने जी, सबसे लिया है एक एक, उसी के 10 10 हम्म, फोटो कॉपी करा दिए। जी, 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 ऐसे हमने कई लोगों को खोजा, ओरिजिनल हम रखे हुए हैं, उसकी फोटो कॉपी करा करा के सबको हम बेच रहे हैं। जी, 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 ये रियल है। हम हाँ, पहले हाँ, हम मोबाइल में काम करते थे, मोबाइल का काम हाँ, किए हाँ, हुए हैं, सिम वगैरह बेचने का भी अच्छा, काम किए हैं, तो हम जानते हैं ये सब होता है। जी, जी, जी। अरे तो सर 2011 का जब विज्ञापन आया था ना, जब हम्म एग्जाम देने गए थे, तो हम्म हमारे बीसलपुर जैसी सिटी में छोटा सा कस्बा है, हम्म तो पीलीभीत के पास ही है अपना बीसलपुर। तो बीसलपुर जैसी सिटी में वो पैसा, मतलब कि पेपर लीक का 4 लाख रुपए हम्म, पहले से ही। और सर हम आपको क्या बताएं, हमने भी दिया था। अच्छा। हाँ, तो हम लेकिन ये हमारा, हमने जिसके थ्रू दिया था तो हमारा पैसा, मतलब जैसे पेपर हमको नहीं मिला था, पेपर हम्म, हमको नहीं मिला था, हमारा पैसा हमको वापस मिला था। अच्छा। हमको मतलब मेरा पेपर गया नहीं, हम्म, मतलब मेरा पैसा गया नहीं, बट मुझे पेपर नहीं मिला था। तो और उस पेपर के चक्कर में जो हम्म पढ़ा लिखा था वो भी नहीं पढ़े, जो तो पेपर। हाँ, तो जी, यही सब होता है। अभी हमने आपको दो तीन छोटी छोटी उदाहरण बताए, अभी हाँ, आपको और बिल्कुल, भी अभी आपको और भी बताएंगे। हाँ, आप हाँ, बिलीव नहीं होगा और क्या क्या ये लोग करते हैं, जो याची बनाते हैं या धरना वरना करते हैं। उस समय एक्चुअली कंडीशन इतनी खराब थी हमारी, मतलब हम्म, पियर तो बहुत अच्छे से था, मायका तो बहुत अच्छे से था, मेरे हस्बैंड की सैलरी उस समय आप ये सोच लीजिए 3 से 3.5 हजार रुपए थी। और हमको अच्छा। पता नहीं था एक्चुअली, क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा मात खा गए शादी में। मेरा हम्म, भाई अकेले थे, मम्मी पापा थे नहीं, अच्छा तो अच्छा। सही सच झूठ नहीं पता कर पाए थोड़ा सा। हम्म जो भी रहा, मतलब वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई, जो भी उस समय की बातें हैं। हम्म बट तो फिर क्या हुआ कि मेरे भाई को ये लग रहा था कि जैसे जो लड़की 4 हजार रुपए महीना, जिसका खुद का 4 5 हजार रुपए महीना जिसका पर्सनल खर्चा है, हम्म वो 3.5 हजार रुपए में कैसे सरवाइव करेगी। चलो एक हम्म मौका ये लग रहा है, हम्म लगा देते हैं। हम्म, तो सर इस तरह कहते टर्म एंड कंडीशन में वो सिस्टम होता चला गया। लेकिन वाह, हमारा पैसा हमको वापस मिल गया, क्योंकि चलिए, कम से कम हाँ, काम नहीं हुआ तो पैसा वापस मिल गया, ये अच्छी बात हाँ, है। हाँ, 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 जी, जी। और पढ़ने में तो ठीक थे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे से अपने पढ़ते रहे, हमेशा अच्छा रहा। लेकिन एक डर था, वो सोचा मिल जाएगी मिल जाएगी, तो मैंने कहा वाह, उसके बाद फिर मैंने एक ऐसे चीज कोई खेल हमेशा में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा जी, कि आपको जो है पेपर आउट, मतलब पेपर लीक वगैरह वाले मामले में, या कहीं पर बहुत दूर रहना है डॉक्यूमेंट, सर। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में फर्जीवाड़ा करके या किसी भी गलत तरीके से हाँ, कोई चीज हासिल कर लेंगे आप, लेकिन बाद में हो जाएगी। लेकिन आप पूरी लाइफ जब तक उस चीज से जुड़ी रहेंगी, जी, 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 आप डर डर के रहेंगी। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद जब हमारा पैसा आ गया, पेपर हमको नहीं मिल पाया था, पेपर हमको नहीं मिल पाया था, कुछ नहीं हुआ था, तो लेकिन हमको पैसा मिल गया। उस समय कंडीशन सर, एक बात कहते हैं, एक बात ये हकीकत है, पैसा बहुत बड़ी चीज है। उस हम्म समय टर्म एंड कंडीशन इतनी बुरी थी, आप ये सोच लीजिए, तो हमको तो दो चीजें दी थी मेरे भाई ने, कि बेटा अगर रहना चाहती है तो रह ले, और हम्म नहीं रहना चाहती है तो घर आ जा, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये बोला कि देखो पैसा तो आने जाने वाली चीज है, अपन एजुकेटेड बंदे हैं, हम्म, कोई बात नहीं। जो इंसान है वो बहुत सही है, मुझे लगता है ना, ड्रिंक करते हैं, नथिंग, कोई बाहर की कोई गलत आदत नहीं है सर। हम्म आज तक की बात है, 13 साल हो गए मेरे को रहते हुए।
है ना। तो तेरह क्यों 16 साल हो गए मेरे को रहते हुए। अच्छा। ना तो बाहर की ड्रिंक की आदत है, ना तंबाकू, ना मसाला, ना कुछ, ना सब। एक लड़की को क्या चाहिए, ये सब चीजें सबसे हम्म ज्यादा अहमियत रखती हैं। तो हम्म फिर मैंने उन चीजों को देख चुकी थी थोड़ा, 2 4 6 महीने जो रहे थे उसके बाद तो वाह, तो मैंने कहा नहीं, पैसा तो कोई चीज नहीं है, कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जो हेल्प हेल्प है घर वाले भैया कर ही देते थे। तो हम्म फिर इसीलिए मैंने स्टेप कोई गलत नहीं लिया, और मैं आज सही तय जो भी लिया स्टेप मैंने उस समय बहुत सही लिया। कोई देखो, वो जो फाइनेंशियल कंडीशन के चक्कर में इधर उधर माइंड था, तो गलती से पैसा दे गए। उसके बाद ये गलती भी कभी जीवन में नहीं की। जब हम्म। हमने टीजीटी पीसीटी का निकला था फॉर्म अच्छा। 2008 में, या कब की हम्म। वो बात है, तब फिर आया था मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, अब 1 रुपया नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना। होगा तो अपनी मर्जी से, अपने आप से, और नहीं होगा तो कोई बात हम्म। नहीं। तो सही फिर सही तरीके से जो चीज मिले, कम मिले कोई वो बात नहीं, अच्छी है, वो हाँ। सही है। हाँ, वो और गलत अच्छी है। तरीके से चाहे भले चाहे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, अच्छा मिल जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं वो रुकता आपको सर। सुकून नहीं देगा वो। नहीं रुकता भी नहीं है रुकेगा ही सर। नहीं। हाँ, आज रुकता कोई भी अगर नहीं है। आज अगर कोई गलत तरीके से कुछ हासिल कर लेगा तो कब तक बचेगा? सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका है, कभी न कभी सही कहीं न सही कहीं बात तो सामने आ ही जाएगा। सही बात है सर। इतना ज्यादा सा करप्शन तो लेकिन बहुत है, जो भी कहिए। हम्म। बहुत ज्यादा करप्शन है। अरे एक सर मेरा फ्रेंड है, वही जॉब कर रहा है, इंटर कॉलेज में ज्वाइन करा था। जब हम्म। वैकेंसी निकली तो बोला इतने लगने से 100% तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगी अब। मैंने एक बार दे दिए देखिए 2011 में। देखिए तो करप्शन है नहीं, बना लोग दिया है। लोग जो है जो कह रहे हैं करप्शन है, करप्शन है, जी। मौका मिलने पर वो ही सबसे पहले दौड़ जाते हैं अपना काम कराने। सही बात है। मौका जिसे मिल रहा है तो वो चुपचाप करा रहा है, नहीं मिल रहा है तो लोग कहते हैं अरे ये गलत है, वो गलत है। हाँ, सही बात तब है। नहीं, कहते मेरे हैं जिसे। सामने तो सर आया, पूरा मौका आया मेरे पास, टीजीटी पीजीटी वाला। हम्म। और उस समय मेरा भाई पॉलिटिक्स में था, है ना। और अच्छा। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा, मतलब ये कहते हैं बहुत अच्छा उस समय था सिस्टम। और हम्म काम मेरा बन जाता, लेकिन मैं हम्म उस समय तक फिर अटक हो गई। मैंने कहा नहीं, अब करना ही नहीं। एक बार फेल हो चुका होता है ना काम, तो हम्म उसके बाद इंसान नहीं पढ़ना चाहता है। पैसा मुझे नहीं देना था, पैसा देते तो भाई देता। कुछ नहीं मुझे करना था, लेकिन तब भी मैंने नहीं करने दिया। मैंने कहा अब जब लगेगी, किस्मत में हम्म होगी, जब भी लगेगी हम्म तो ईमानदारी से ही ले लेंगे। नहीं तो हम्म। अपना अच्छा ही कमा रहा है। आज 35 40 तो मैं ही कमा रही हूँ, 38 तो मैं ले रही हूँ सर आज। बढ़िया है। 38,000 नियर अबाउट मैं ले रही हूँ। कोचिंग से मेरे पास आ रहा है, एक बच्चा मुझे लेता देता है 1200 रुपए यहाँ पर। अच्छा। और मेरे पास 11 बच्चे अभी हैं। और बाकी बढ़िया है। मेरी स्कूल सैलरी सर। सही है। तो तो गवर्नमेंट ईमानदारी जॉब से के कमा रहे हैं ना सर। गवर्नमेंट जॉब के इक्वल तो लगभग तो पाई जा रही हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब के इक्वल तो मैं पाई जा रही हूँ। कोई भी अगर मेहनत करेगा तो गवर्नमेंट जॉब में जितनी सैलरी मिलनी है उतनी उससे ज्यादा, इनकम हाँ, वो कम कर से कम सकता है। उतनी कर सकता है, और अगर और बिल्कुल। अच्छा से प्रयास करेगा तो उससे ज्यादा कमा सकता है। प्राइवेट में बिल्कुल ही ज्यादा पैसा है। सर, अभी 2 बैच के लिए मेरे पास बच्चे, मैंने कितने मना करे रिसेंटली, 5 दिन के अंदर में 6 बच्चों को मैंने मना किया है कि बेटा बताइए। अब मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि मैं 2 बैच नहीं हैंडल कर पाऊंगी सर। घर का काम भी होता है, हम्म। स्कूल का भी जा रहा है, और यहाँ मैं अगर 2 बैच 1.5 1.5 घंटे के बना दूं, आज मेरे पास 6 बच्चे और आ रहे हैं, तो सर आप देखिए, तो बढ़िया आप जो है सात कर हजार रही दो हैं। सौ रुपए और आज हाथ में अभी आते आते। हम्म। लेकिन सर वही बात है, इतना टाइम कहाँ से लाए, अपने बच्चे पे भी ध्यान रखना है, अपने घर पे अरे भी ध्यान पैसा ही सब रखना कुछ नहीं ना है, टाइम भी तो चाहिए, सब कुछ है। जी मैनेज जी, करना है, परिवार भी देखना है। बिल्कुल सर। तो वो बात नहीं, पैसे की कमी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत कर हम्म। रहे हो, क्वालिटी है आपके अंदर, तो पैसे की कमी नहीं है। एग्जैक्टली क्वालिटी। जी। जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, प्राइवेट में स्कूल वाले देते नहीं हैं, नहीं, वो बिल्कुल पहले देते हैं सर। वो अपने अंदर झांकते नहीं है कि मेरे हाँ अंदर वो हाँ क्वालिटी है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सर। 1 साल के अंदर प्रमोशन ले लेना भी बड़ी बात है। आज सैलरी के लिए बोलना नहीं पड़ा। आज मैंने अच्छा, मेरे को खुद ही अपने आप ही सर इंक्रीमेंट अच्छा हो गया। 1 साल ज्वाइन करे नहीं हुआ, मई की सैलरी मुझे मिली है। अच्छा। इस हाँ, वैसे तो स्कूल का ये रूल है कि 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आपको जो समर में वेकेशंस होती है उसकी हम्म सैलरी मिलती है। मैंने हम्म तो ज्वाइन किया था लास्ट अप्रैल में, और ये अपना इस लास्ट अप्रैल के मई की उसके बाद जो आई थी अप्रैल मई, मई की हम्म। सैलरी मुझे मिली। अच्छा। हाँ, तो सर ऐसा नहीं होता है जब संस्था काम देखती। आजकल प्राइवेट संस्था को भी क्या चाहिए, काम करने वाला इंटेलिजेंट बंदा चाहिए। वो उसको भी आजकल ये नहीं है कि किसी सोर्स से आ जावे पर और काम लग जाए। प्राइवेट जितने भी, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो जी कोई फैक्ट्री हो, चाहे जी वो स्कूल हो,
या कोई शॉप हो छोटी बड़ी जो भी, जी जी जी, उसको एक चीज से मतलब है कि अगर हम किसी को रख रहे हैं, वो हमको कितना दे रहा है हाँ, रिटर्न, उससे हमारा कितना काम हो रहा है, उससे हमारा लाभ हो कितना रहा है। लाभ हो रहा है और हम उसमें बिल्कुल। कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड है। अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कोई लड़का जो है काम करता है कपड़े की दुकान पे, जी जी, और वहां पर कपड़े की दुकान पे और भी लड़के काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जो एक लड़का है उसके जो है जो व्यवहार है जो बातचीत है उसकी वजह से कस्टमर हाँ, आते कस्टमर हैं ज्यादा उसकी आते दुकान हैं, पे, हाँ। बढ़ते हैं आते हैं और नए जी कस्टमर जी, बनते हैं उसके बिल्कुल व्यवहार की वजह से, बातचीत की वजह से बिल्कुल सब उसको पसंद करते हैं। और अन्य बिल्कुल जो कुछ जो लड़के हैं उनमें कुछ जी, ऐसे हैं जो इरिटेटिंग हैं, ठीक से कस्टमर से बात तक नहीं करते हैं, तो बिल्कुल। दुकानदार तो देखिएगा कि भाई ये बढ़िया काम कर रहा है, इसकी वजह से कस्टमर आ रहे हैं, ये मन लगा करके काम कर रहा है, सबको दिखा रहा है अच्छे से, तो जी, वो चाहेगा कि ये हमारे यहाँ से न जाए, हमारे यहाँ ही रहे। तो बिल्कुल वो सर, चाहेगा बिल्कुल। कि भैया देखो इसको कोई दिक्कत ना होने पाए, जी जी, इसलिए उसको जो है जो भी वो चाहेगा कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक पेमेंट दे दें, कोशिश करेगा कि और उसको जो दिक्कत हाँ, परेशानी है उसका हर को हर मैनेज कर दें। कोशिश करें। और जो दूसरा कोई है तो उसको हुँ, कहेगा अरे ये तो मेरा पैसा बर्बाद कर रहा है, मेरे कस्टमर भी बिगाड़ रहा है, मेरा दुकान का नाम खराब कर रहा है, तो बिल्कुल, उसको अगर ज़रूरत नहीं है उसकी तो निकाल करके बाहर फेंकेगा। और अगर बिल्कुल। थोड़ी ज़रूरत है, मजबूरी है, तो रखेगा भी, तो उसका जो है उसके बारे में विशेष सोचेगा नहीं, सैलरी-वैलरी ज़्यादा देने के बारे में सोचेगा ही नहीं, बढ़ाएगा हाँ, भी नहीं। बिल्कुल, वो बिल्कुल, कहता-कहता थक जाएगा, नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल सही तो बात है सर। ऐसे एग्ज़ैक्टली स्कूल वाले हैं, कौन-सा ऐसा हुँ, स्कूल है जो नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ और बच्चे आएँ? हमारा बिल्कुल सही, स्कूल जो है लोग इसके बारे में अच्छी बातें करें, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, ये अच्छा बिल्कुल। स्कूल है, कौन नहीं चाहेगा? अगर टीचर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जी, जी। बहुत सारे टीचरों को आपने देखा होगा, जाते होंगे बाहर जाकर के दूसरे टीचर की बुराई करते होंगे, स्कूल की बुराई या अरे प्रिंसिपल सर की बहुत बुराई ज़्यादा है, बहुत करते ज़्यादा होंगे। तो है। अब ऐसे, पॉलिटिक्स, हाँ, और वही पॉलिटिक्स में फँसते हैं और वही मरते भी हैं सर। जो ये तो काम करते हैं अगर ना उनका, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके किसी से कह रहे हैं, क्या कोई जानेगा, तो वो गलत है। वो बात घूम हाँ, फिर करके कहीं न कहीं से ओपन हो जाती पहुँचेगी। है, हाँ, और बिल्कुल जब होती ओनर तक पहुँचेगी, प्रिंसिपल तक पहुँचेगी बात, तो हाँ, हाँ। अब वो मरता मर जाए, लेकिन उसका पेमेंट बढ़ाना या और कुछ उसके बारे में हाँ, सोचना वो नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे। नहीं सोचा, नहीं सोचा। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर ओनर उसके गए हुए हैं और कोई व्यक्ति मिला उन्हें और बातचीत हुआ और उन्होंने 2-4 तारीफ़ की, 2-4 जी, जी। स्कूल की बातें बताए, तो वो जी, जी। प्रिंसिपल को या ओनर को लगेगा कि अरे इनको ये बातें कैसे पता है, ये कैसे तारीफ़ बिल्कुल। कर रहे हैं। तो बात-बात हुँ। में आएगा सामने कि फलाँ टीचर से मेरी मुलाकात हुई थी, वो सब ये सब बता रहे थे। तो वो खुश जी, हो जी। जाएँगे कि अरे वाह! उन्होंने तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, मेरी तारीफ़ की है। अब उससे वो बिल्कुल। खुश रहेंगे, ऐसे लोगों को पसंद करेंगे। कोई वही टीचर अगर 2-4 लोगों को एडमिशन भी करवा रहा है, तो जी, जी। चाहेंगे कि ऐसे लोग रहें। जी, 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 पेमेंट बिल्कुल। अच्छा देंगे। एक तो ये हाँ, सोशल वाला पॉइंट हुआ, दूसरा बिल्कुल। मेन हो गया टीचिंग, कौन कैसा टीचिंग कर रहा है, कौन, हाँ, बहुत सारे बिल्कुल, टीचर होते हैं, वो सिर्फ़ बिल्कुल। फ़ॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं, अच्छा हाँ, क्लास में जाना है, आज इतना कवर कराना है, वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बहुत सारे जी, टीचर जी, हैं, जो जी, कि जी। इनोवेटिव हाँ, वे में पढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी और बच्चों सब में, पूरा डेडिकेशन भी वहीं हाँ, होता है। डेडिकेशन, तो हाँ, फिर जो है बच्चों में इंटरेस्ट होता है, बच्चे जो है अच्छे से जी, सीखते हैं, अच्छे जी, नंबर लाते हैं, पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। सही तो बात उससे भी जो है पेमेंट वगैरह हर चीज़ इफ़ेक्ट पड़ता है। है। तो लोग बिल्कुल, अपने अंदर नहीं झाँकते हैं कि कहीं न कहीं बिल्कुल हमें सर। जो है सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर सुधार करें, हमें ना कंप्यूटर आ रहा है, ना हमें इंग्लिश जी, स्पीकिंग आती है, ना हमारा सब बिल्कुल। पकड़ अच्छा है, और हम चाहें कि हमको बहुत अच्छा पेमेंट मिल जाए, स्कूल अच्छा हमें ले ले, तो ये पॉसिबल बिल्कुल। ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। आज मैं जैसे सपोज़ करिए मंथ में कभी-कभी ऐसा हो जाता है मॉर्निंग में काम ज़्यादा आ जाए, तो 10 मिनट अगर लेट भी हो जाती हूँ, मैसेज छोड़ देती हूँ, सो मेरा सर्कल नहीं लगता। अदरवाइज़ हुँ, हमारे यहाँ 7:41 भी हुआ, हुँ, 40 पे है बिल्कुल, रेड सर्कल लगा देते हैं, 3 सर्कल होते ही हाफ डे लग जाता है। लेकिन सर मैं सपोज़ करिए कभी लेट हूँ, मैंने मैसेज छोड़ दिया, मैम टुडे आई विल बी लेट ऑन 10 मिनट नियर अबाउट, हुँ, ज़्यादा नहीं होंगी तो फिर मैम मेरा कोई सर्कल नहीं लगता है। इस बात पे एक दिन स्कूल में हो गया वो, तो मैम क्या बोलती हैं, आप लोगों को पता है वो 10 मिनट स्टार्टिंग में लेट आई जब तक बच्चों का काम नहीं हुआ, प्रेयर वाला टाइम थोड़ा गया, हुँ, मानती हूँ, बट जिस दिन क्लास जीरो पीरियड हमारे लगे, जीरो पीरियड से 8th पीरियड तक मैं इस बंदी को किसी टीचर से दूसरे से बात करते हुए गप्पे शप्पे लड़ाते हुए हुँ, नहीं देखती हूँ। हुँ, तो वो 10 मिनट मैं उधर दूं, वो काउंट कर लूं या ये काउंट करूं, आप बताइए। हुँ। तो बोले ये रीजन उन्होंने दिया, बोले इसलिए रेड सर्कल उनका नहीं लगता है। अब सर नहीं, टीचर्स ऐसे देख रहे थे और मैं खुद देख रही थी मैम को, तो मैं हुँ। क्या बोलूं यहाँ पे, देखिए, मुझे अच्छा लगा। जब कोई अच्छा करता है ना,
तो जी छोटी मोटी चीजें जो है इग्नोर कर दी संस्था, जाती हाँ हैं। इग्नोर कर देता है वो। क्योंकि उनको पता है कि ये जो है जेन्युइन बंदा है और ये अगर कुछ नेगेटिव है तो उसका रीजन है, हाँ तो वही चीज हो जेन्युइन जाती। रीजन है, ये जी ऐसे ही नहीं किया होगा। हाँ तो वही चीज है, अब मैं लीव मांगू तो मुझे ट्रस्ट लीव ट्रस्ट बन हैंड टू जाता हैंड है मिल ना। जाती है। वही हम्म चक्कर है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा सैलरी वगैरह है, बट वही चीज है, अपने गवर्नमेंट के वेट वेट कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब पीछे उसके बस यही नहीं, सुबह उठे यही सोच रहे हैं, दिन में उठे वही सोच रहे हैं, बट ये है हाँ वेट तो है सर। वेट तो है, मेरा मन है और मैं ऐसे ही जैसा जितना यहाँ करती हूँ ना एफर्ट, हम्म, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी करूंगी सर, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इस टाइम पे, बिल्कुल जब मैं स्कूल के अंदर होंगी जो तो। भी अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल कहीं भी रहें, प्राइवेट में रहें गवर्नमेंट में रहें, वो बिल्कुल उनका जो नेचर है, जो उनका काम करने का तरीका है वो वही रहने वाला है। आप जैसे प्राइवेट बिल्कुल। में हैं बिल्कुल ऐसे ही आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। अभी भी देखेंगे बहुत सारे टीचर्स हैं जो जी जी। कि जो है गवर्नमेंट में है, हाँ लेकिन हाँ वो उनका जो है वीडियो वगैरह आता रहता है सारी चीजें, तो हाँ दिखेंगे बहुत बिल्कुल। डेडिकेट हैं। और वही दूसरे हाँ टीचर से सुनेंगे वो सिर्फ शिकायतें बात करते रहते हैं, अरे ओल्ड पेंशन नहीं बिल्कुल। मिल रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, अरे जी जी। बहुत काम करा रही है गवर्नमेंट, हमको ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिला, सिर्फ रोना रोते रहेंगे। हाँ एक बार प्राइवेट स्कूल में आए देखें, आज हम लोग तो आज क्या टाइमिंग भी हमारा हो गया, उसके बाद एक पेरेंट था इंचार्ज मैम के ऑफिस में, वो हम्म 20 मिनट नियर अबाउट बैठा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है 20 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा हम्म जाने का, तो हम हम्म 20 मिनट लेट हुए, हम नहीं कह सकते हम 20 मिनट लेट हो गए हम्म एक्स्ट्रा, हम नहीं बोल सकते ये बात, भाई जो है वो है। अब हम्म कोई आ गया तो उसके बीच में आपको साइन रजिस्टर नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता, आपको वेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात हम्म। है। तो चलिए वही सोचिए। हाँ बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, गजट भी आ जाएगा जल्दी ही। हाँ सर, क्योंकि बस यही देखिए उम्मीद बहुत कर। सारे मुद्दे हैं जो कि उलझे हुए हैं, जैसे अभी जो है दो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है। जी एक वो अ, 27,000 समथिंग का कुछ, वो नहीं पता ये नहीं, वाला नहीं, मैसेज ये सुना वाला नहीं नहीं, मैंने। नहीं ये इसकी हाँ बात हम नहीं कर रहे हैं। जी अभी आपसे बात करते करते जो है मेरी नज़र पड़ी है एक ग्रुप में एक मैसेज पर, जी तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो जी जी सीटेट और यूपी टेट जैसे है, जी जी तो सीटेट भी हो रहा है जी। और राज्यों में भी दो टेट होने से दो टेट हो गए हैं। हाँ 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 हाँ। तो जबकि नियम ये है, जब पहली बार टेट परीक्षा ये लागू हुआ जी जी तो नियम ये था कि जो सी टेट है जी जी वो केंद्र के और सभी राज्यों के भर्ती में मान्य रहेगा, राज्य अपने यहाँ इसको मान्य कर सकते हैं, उनको हाँ हाँ फ्रीडम हाँ। दिया गया पहली बात। जी जी जी। दूसरी बात उसमें रखा गया कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ भी टेट करा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत सारे राज्य हैं जो कि अपने यहाँ भी टेट करा रहे हैं और सी टेट को भी वैलिड कर जी रहे हैं। बहुत सारे राज्य बिल्कुल हैं जो सी टेट को वैलिड नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ नहीं मान रहे हैं, अपने राज्य का ही सिर्फ टेट लागू कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये भी एक विवाद का विषय बना हुआ, तो उसी पर उड़ीसा का जी। और बिहार में पटना हाई कोर्ट का अभी ऑर्डर आया है। अच्छा अच्छा तो सर। उसमें जो है सी टेट को वो लोग वैलिड नहीं कर रहे थे, तो उसी पर आया। अब ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल और हम सर। लगातार कह रहे हैं कि राज्यों का टेट बंद होगा, जी सिर्फ जी जी। सी टेट रहेगा, क्योंकि ये विवाद का कारण बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अब ये सर मुद्दा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और जल्द ही उम्मीद है कि या तो एनसीटी खुद घोषणा कर देगी, गवर्नमेंट को डिसीजन ले लेगी, जी जी या जी। फिर कोर्ट के माध्यम से ये जो भी मैटर जाते हैं कोर्ट जो भी, हाँ हाँ हाँ। तो अपने से नहीं जाते हैं। कुछ चीजें जी जो है जानती है गवर्नमेंट की जो है, हम डायरेक्ट हाँ। देंगे तो चीजें बिगड़ेंगी, जी जी वो जी उसको इस तरह से करते हैं मैनेज कि कोर्ट पहुंच जाए फिर कोर्ट से ऑर्डर करवा लेते हैं। तो ये अब जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, जी जी कोई जी। तो चला ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर वही ऑर्डर देगी कि सी टेट तो केंद्र हम्म। करवा रही है, पूरे भारत में मान्य रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ और राज्य का टेट तो वैसे भी बंद होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, वो तो अब बहुत दिन से आप बोल ही रहे हैं तो और। इसमें अब इसमें जो है जो राज्यों का टेट है उस पर जी जी। जजमेंट आ जाएगा कि राज्य को जो है अपना हम्म। टेट जो करा रहे हैं उसको तो मान्य करना पड़ेगा और साथ में केंद्र का भी हम्म। टेट मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र का टेट जो है वो पूरे भारत के लिए, उसको नहीं रोक सकते। जी 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 तो जी जी इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उलझी पड़ी हैं, पिछली सरकारों ने विवाद बना करके रखा हुआ, उन लोगों ने इसको जी जी ध्यान जी नहीं दिया। जी जी जो जी छोटी छोटी चीजें हैं जो उलझा रही हैं, तो जी ये गवर्नमेंट वही सब जो है सुलझा रही है, इस वजह से सब कुछ डिले हो रहा है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उम्मीद है कि एक एक चीजें सुलझ रही हैं, अब जी सब जो जी। है धीरे धीरे हाँ सिस्टमेटिक हो क्लियर। जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल सर।
बस यही उम्मीद इंतजार कर रहे हैं सर, गजट अब जल्दी से आए। ये हम यही प्रे करेंगे, प्रे तो यही करेंगे, आना तो टाइम पर है सर उसका, लेकिन प्रे तो यही करेंगे कि हाँ जल्दी आ जाए, सितंबर अपना खाली ना जाए इस बार। तो यही उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही सब होगा। जी 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 बिल्कुल सर। चलिए तो फिर जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपडेट लेते रहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, रखें। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।